हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर प्लस एग्ज़ाम पैटर्न। तो एक ही वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके साथ उनके आंसर, और आज के जो आंसर होंगे ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, प्लस एग्ज़ाम पैटर्न और लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न, पुराना नहीं लेटेस्ट शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है कि इसका जो पेपर है वो कैसा आया है, कैसा इसका पेपर आता है, एग्ज़ाम पैटर्न आज हम शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं वीडियो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर एग्जाम पैटर्न बीओ प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर, यही आएगा एग्जाम में, आप खुद बोलोगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पॉलिटिकल साइंस का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया मेजर का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज मैं ज़रा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाने से पहले विद आंसर के साथ पहले मैं इसका आपको जो है इसका सिलेबस बता दूँ, इसमें आपको पढ़ना क्या है। सिलेबस की बात की जाए, इसमें टोटल आपकी 6 यूनिट्स है, यानी 6 यूनिट्स मतलब आप कह सकते हो 6 चैप्टर्स। ठीक है, पहली यूनिट का नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज। ठीक है, जिसमें पीएमओ, कैबिनेट, ठीक है, ये सिविल सर्विसेज इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये सारा इसका रहेगा। अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है वो आपका जो रहेगा आपका लोकल गवर्नेंस के ऊपर, मीनिंग एंड टाइप्स रूरल एंड अर्बन। ठीक है, ये आपका रहेगा। तीसरा जो आपका रहेगा बजट के ऊपर रहेगा, कंसेप्ट ऑफ बजट एंड बजट साइकिल इन इंडिया, टाइप्स ऑफ बजट, लाइन बजट, परफॉर्मेंस प्लानिंग, कि बजट कितने प्रकार के होते हैं। बजट से बनने वाले क्वेश्चन आपके यूनिट 3 से देखने को मिलेंगे। बजट मेकिंग रोल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री। यूनिट 4 में पढ़ोगे आप टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ई गवर्नेंस, द जर्नी ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया, मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस, केस स्टडी, डिजिटल इंडिया मिशन। ठीक है, यूनिट 5 यानी चैप्टर 5 में पढ़ोगे सोशल वेलफेयर पॉलिसी, जिसमें एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, हेल्थ, नेशनल हेल्थ मिशन, फूड, राइट टू फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट में मनरेगा पढ़ोगे आप। ठीक है, और यूनिट 6 यानी चैप्टर 6 में पढ़ोगे आप इशूज एंड डिबेट्स इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपका लोकपाल भी है। लोकपाल आंदोलन आपने देखा होगा 2012-13 में हुआ था। ठीक है, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर पार्टिसिपेशन, तो ये सारा रहेगा। तो इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। पहले मैं इसका आपको पेपर दिखा दूँ, पेपर इसका आया कैसा है, कैसा इसका पेपर आता है। पहले पेपर देखिए, पेपर से आधे क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर आंसर ही मैं आपको करवाऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का 90 नंबर का आपका जो है पेपर आएगा, एसओएल का हो, एनसीबीएफ का हो, रेगुलर का हो। ठीक है, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा इस पेपर में। ठीक है, और 5 क्वेश्चन इसमें आपको करने होंगे। हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप जो है वो इस पेपर को करने के लिए योग्य है। तो ज़रा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रशासनिक सुधार लोक प्रशासन की जीवन रेखा है, विवेचना कीजिए। इसका मतलब क्या होता है? प्रशासनिक सुधार लोक प्रशासन की जीवन रेखा है, विवेचना कीजिए। लाइफ लाइन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आर लाइफ लाइन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डिस्कस। दूसरा आपका, क्या आप इस बात से सहमत है कि ग्रामीण भारत में स्थानीय शासन ने राजनीतिक व्यवस्था में लोगों की बढ़ती भागीदारी सुनिश्चित की है? अपने उत्तर का कारण बताइए। तीसरा, ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? डिजिटल इंडिया मिशन के संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिए। तो ई गवर्नेंस वाला क्वेश्चन देखने को मिला था। फिर चौथा, भारत के बजट की प्रक्रिया पे एक निबंध लिखिए कि बजट कैसे, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पेश किया जाता है, कब पेश किया जाता है। पांचवा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में स्थानीय स्वय शासन की कार्य प्रणाली की चर्चा कीजिए। छठा, भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न अभिनेताओं की भूमिका की परीक्षा कीजिए। सातवां, सामाजिक कल्याण के साधन के रूप में शिक्षा के अधिकार के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आठवां, ग्रामीण भारत में बेरोजगारी को दूर करने में मनरेगा ने मुख्य भूमिका निभाई है, व्याख्या कीजिए। 100 दिन का रोजगार मिलेगा, इसमें कुछ पैसे मिलते हैं। ठीक है, मनरेगा के बारे में पढ़ के आना। फिर नेक्स्ट है आपका 9वां, सूचना का अधिकार लोक शिकायत निवारण का एक प्रभावी साधन है, विश्लेषण कीजिए। 10वां, निम्नलिखित में 2 पर टिप्पणी लिखनी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जीरो बेस्ड बजटिंग, सिटीजन चार्टर, आपका जेंडर लिस्ट बनाम स्पेशलिस्ट, आपका जर्नलिस्ट बनाम स्पेशलिस्ट। ठीक है, जर्नलिस्ट बनाम स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो ये पूरा इसका पैटर्न है। ठीक है,
या इस तरह का पेपर आ गया। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर हम करा देते हैं आपको। तो ध्यान से सुनिए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करवा रहा हूँ। पहले इंग्लिश मीडियम, फिर उसके हर क्वेश्चन के नीचे हिंदी मीडियम का होगा। पहले एक एक क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में, फिर उसकी का आंसर हिंदी मीडियम में। ठीक है, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये आपका पहला जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा। इसका आंसर इंग्लिश में पहले ये आप लिखिए। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, अब हिंदी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ। पहले आप इंग्लिश मीडियम वाले बता लीजिए, अब ये हिंदी मीडियम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा की संरचना क्या थी, बताइए। ठीक है, लोक प्रशासन के ऊपर इसका आंसर देखिए, ये मैं थोड़ा पैराग्राफ वाइज करवा रहा हूँ, आप थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, जैसे उपलब्ध होते हैं वैसे करवा रहा हूँ, पर आपको समझने के ऊपर है। ये इसका हिंदी में आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। भारतीय सिविल सेवा ब्रिटिश राज की कुलीन प्रशासनिक सेवा थी। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है, पॉइंट वाइज आप लिख सकते हो इन्हीं से बना के। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 इंग्लिश में, हु ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिविल सर्विसेज इंडिया। ठीक है, तो ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी मैंने पेपर आपको दिखाई दिया है। अब इसका और या तो ये वाला पूछा जा सकता है या ये वाला पूछा जा सकता है, दोनों में से कोई भी आए तो उसका आंसर इंग्लिश में ये रहेगा। हिंदी में भी अभी आएगा, पहले आप देख लीजिए। ठीक है, ग्रुप ए सर्विस, ग्रुप बी सर्विस, टेक्निकल सर्विस, ये जो सिविल सर्विस में होती है वो सब आपको इंक्लूड करनी है। ठीक है, ये आपका रहेगा पूरा। ठीक है, इसका आंसर होगा। अब हिंदी में बात की जाए, भारत में सिविल सेवाओं की संरचना का आयोजन किसने किया। किसने किया, कहाँ से आया, दोनों में से कोई क्वेश्चन है तो इस तरीके से आपको पूछेगा इसमें। ठीक है, ये इसका आंसर है, नीचे ये इसका आंसर है। ये सारे पद होते हैं सिविल सर्विस में, IPS, IAS, IRS। ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप डी। तो ये पढ़ना है, पढ़ पाके तो आपको अपने शब्दों में ही लिखना है। तो आंसर करवा रहा हूँ, वरना मैं आंसर नहीं करवाता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको करवा देता। ठीक है, बाकी तो मैंने पेपर आपको दिखा दिया, इससे बाहर क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, थोड़ा पढ़ के चले जाना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन इंडिया। PMO के बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये इंग्लिश में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, फिर इसका नीचे आंसर इसका PMO के बारे में। ये सब पॉइंट है, ये सब पॉइंट है। ठीक है, इनको आप नोट कर सकते हो। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में करवा रहा हूँ मैं इस बार ये वाला सब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। पॉइंट वाइज ये, तो ये जो जहाँ पे आप ये देख रहे हैं ना, हिसाब से ये सब पॉइंट है, ये सब पॉइंट है। ठीक है, अब हिंदी मीडियम में क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय की क्या भूमिका है। लोक प्रशासन में कैबिनेट सचिवालय की भूमिका लिखी है। हिंदी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंग्लिश में भी करवा दिया, हिंदी में है। पहले इंग्लिश में आएगा, फिर कोई सेम क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ रहा है। ठीक है, अब बाबा चीज़ को कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना है चीज़ को।
वीडियो बड़ी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे करवाने से मतलब है। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आपका रहेगा पूरा आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यार, फिर आंसर। ठीक है, पॉइंट कर लेना, बाकी फिर अपने शब्दों में लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 73 अमेंडमेंट के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, 73 से बनने वाला क्वेश्चन जो भी आए, ये रहा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश में, उसका आंसर इंग्लिश में। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया यहाँ पे, फिर ये आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। इंग्लिश में और हिंदी में थोड़े वीडियो बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं इंग्लिश में नहीं करवाता। और क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4, 73वें संशोधन के बाद भारत में विकेंद्रीकरण की अवधारणा को परिभाषित करें। आगे ना वो तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। 73वें संशोधन के बाद भारत में विकेंद्रीकरण की प्रमुख विशेषताएं: संवैधानिक मान्यता, 30 स्तरीय संरचना, सीटों का आरक्षण, कार्य शक्ति, ये सारा रहेगा। पंचायती राज सिस्टम शुरू किया गया। ठीक है, ऐसे इसका आंसर ये है पूरा, आप देख सकते हो, ये यहाँ तक आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपेंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस अर्बन एंड रूरल इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी नोट कर लिए इंग्लिश मीडियम वाले। तो इसका आंसर, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट, हिंदी में भी करवाऊंगा, पहले इंग्लिश में, तो आप देख सकते हो। ठीक है, ये इंग्लिश में इसका आंसर। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 5, भारत में स्थानीय स्वशासन शहरी और ग्रामीण की व्याख्या करें। स्थानीय स्वशासन शहरी और ग्रामीण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर ये हाँ है। ठीक है, ये इसका आंसर। तो हिंदी मीडियम में 5वां क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन शहरी और ग्रामीण की व्याख्या करें, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, यहाँ से आप उतार सकते हो इसका आंसर, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, हाईलाइटेड द प्रोविजन ऑफ रिलेटेड बजट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बजट के बारे में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 17, आर्टिकल 117 202। ठीक है, इसका आंसर होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में बजट में संबंधित प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 6, कौन कौन से प्रावधान है भारतीय बजट के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में करवा रहा हूँ, तो ये इसका आंसर है। नहीं, यहाँ पे पूरा आप लिख सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका रहेगा, आप देख सकते हो, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 117, ये इसका सारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय बजट, हाईलाइट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। बजट से आप क्या समझते हैं, बजट के मेन की पॉइंट्स क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इंग्लिश में, इसका आंसर। ठीक है, ये आपका रहेगा, आप देख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी में,
बजट से आप क्या समझते हो, बजट के मुख्य उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे ये हिंदी में आंसर, आप देख सकते हो, ये हिंदी में आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इंग्लिश में इम्पोर्टेंट, ई गवर्नेंस वाला का क्वेश्चन पूछता है, तो ई गवर्नेंस का आप लिख सकते हो, तो इसका आंसर इंग्लिश में। ठीक है, तो ये आप लिख लेना पूरा, ई गवर्नेंस से बनने वाले क्वेश्चंस। G2C governance to citizen, G2B governance to business, G2G governance to government, G2E governance to employee, ई गवर्नेंस ये सब है। ठीक है, तो ई गवर्नेंस की उदाहरण है। सुशासन के घटक के रूप में ई शासन के विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए। ई शासन के बारे में आपको पढ़ना है, इस तरीके से आपको ई शासन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हिंदी में। ठीक है, तो ये सब आंसर है इसके। ई गवर्नेंस के विभिन्न मॉडल कौन कौन से है, मॉडल के बारे में आपको पूछे, आप लिख सकते हो उनके बारे में। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम द पॉलिसी रिलेटेड ई गवर्नेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई जाती है उस ई गवर्नेंस को लेकर। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बाकी मैंने इसका पेपर आपको दिखा दिया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं करवा दे रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। आप देख सकते हो, प्रश्न नंबर 9 भारत सरकार की ई गवर्नेंस से संबंधित नीतियों की परीक्षण कीजिए। कौन कौन सी नीतियाँ होती है ई गवर्नेंस से रिलेटेड, वो आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये सारा आप पढ़ोगे। ठीक है, ये यहाँ तक आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर क्या है, एक्सप्लेन द सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 सोशल वेलफेयर क्या है, इसको लेकर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसका आंसर इंग्लिश में। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, मिड डे मील स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान। क्वेश्चन नंबर 10 समाज कल्याण क्या है भारत में, समाज कल्याण के प्रशासन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन होगा 11 इसका, ये इसका जो है क्वेश्चन नंबर 10 और 11 लास्ट है। डिस्क्राइब द इशूज एंड डिबेट इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेशंस। ठीक है, लास्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 11 इम्पोर्टेंट इंग्लिश में, और इसका आंसर इंग्लिश मीडियम में। ठीक है,
ये आपके इसके आंसर हो गए। ये हिंदी मीडियम में। भारतीय प्रशासन में मुद्दों और बहसों का वर्णन करें। ये इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ठीक है, अब देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक है आपका।